इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सीज़र के ख़त्म होने से, जो कि एक एप था जो कि ह्यूमैनिटी और बाकी एप्स को साथ लाना चाहता था। असल में ह्यूमंस ने एक ऐसा वायरस बनाया था जिससे एप्स तो इंटेलिजेंट हो गए थे, लेकिन वो वायरस ह्यूमंस के लिए जानलेवा हुआ। फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में हम लोग देखते हैं एप्स के लीडर सीज़र को, जो कि अब यहाँ से चला गया था, मतलब इस दुनिया से, और वो उनको आखिरी विदाई दे रहे थे। और वो लोग उसके शुक्रगुजार थे कि यहाँ पे उन्होंने उन बाकी एप्स के लिए कितना कुछ किया। ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी या फिर ना के बराबर थी। सीज़र की जाने के बाद ये फिल्म शुरू होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सीज़र के ख़त्म होने के कई जनरेशन के बाद के नज़ारे क्या है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जंगल जो कि हर जगह हरियाली से भरे हुए थे, और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है 3 एप्स जो कि साथ में काम कर रहे हैं, जिनका नाम था नोवा, आन्या, सोना। और यहाँ पे ये तीनों लोग मिलके ईगल्स के अंडे इकट्ठे कर रहे थे, और हर एक चिंपैंजी को एक अंडा चाहिए था। अब यहाँ पे आन्या और सोना को तो अपना अंडा मिल जाता है, लेकिन उनमें से जो तीसरा एप था जो कि था नोवा, उसे अभी तक उसका अंडा नहीं मिलता है, और इसी की खोज में वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है एक अंडा मिला है, लेकिन वो पहाड़ी के काफ़ी ऊपर है और उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस अंडे को पहुंचने के लिए। हालांकि नोवा के पास अभी कोई अंडा नहीं था, तो नोवा ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और यहाँ पे पहाड़ी पे जंप लगाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे वो पहाड़ी पे पहुँच जाता है और किसी तरह वो ईगल का एक अंडा उठा के अपने पास रख लेता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे एक ईगल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बच जाता है। उसके बाद तीनों जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें तभी अचानक से एक अजीब सी आर्ट सुनाई देती है। अब उनको लगता है ये आर्ट और किसी की नहीं बल्कि अक्स की है। अब यहाँ पे इंसान का मतलब उनकी ज़बान में अक्स होता था, और वो लोग एक टनल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे मना था कि कोई भी एप उस टनल के पार नहीं जाएगा। लेकिन टनल के पास पहुँचते ही वहाँ पे उन लोग को उसी अक्स यानी कि इंसान का एक कपड़ा मिलता है, और वो लोग उस कपड़े को अपने साथ ले आते हैं। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जाना सबसे बड़ा खतरा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। और इतना कहते ही वो लोग अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ इनके कबीले का नाम होता है गरुण कबीला। इसके पीछे की एक खास वजह थी। अब नोवा आते ही अपनी मम्मी से मिलता है और उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि आखिरकार नोवा को भी अपना एक अंडा मिल गया। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? क्या लोग अंडे को ऑमलेट बना के खा जाते? जी नहीं। असल में दोस्तों, ये जो कबीला है ये अंडे से चूज़ा निकाल के उसको पालता है और उसे बड़े ईगल में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसे पाल पोस के बड़ा करता है। बाद में ईगल्स उनके लिए मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और उनका साथ देते हैं। यानी कि हर एक चिंपैंजी को अपना एक कंपेनियन ईगल चाहिए रहता है। यहाँ पे ईगल्स का जो बेस है वो थोड़ी हाइट पे बनाया गया था, जहाँ पे केयर टेकर काफ़ी लोग थे जो ईगल की केयर वेयर करते थे। उन सब के बाद यहाँ पे नोवा बताता था कि उसने अक्स को देखा है या फिर अक्स की झलक देखी है। ये सुन के जो ईगल वाला केयर टेकर था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता था और बोलता था कि तुम्हें अपने बाबा से बात करनी चाहिए। उसके बाद नोवा चला जाता था और अपने पापा को बताता था कि वहाँ पे सही में जंगल में एक अक्स है जो कि काफ़ी खतरनाक है। उसके पापा के पास ईगल था जो कि नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके पापा बोले हैं कि यहाँ कबीले का एक रूल है कि कोई भी टनल के उस पार नहीं जाएगा, और नोवा तुम उस टनल के पास भी क्यों गए? नोवा ये सुन के थोड़ा डर जाता था, लेकिन कबीले वाले ये डिसाइड करते थे कि अगर अक्स आया है तो उन्हें उसका पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके वो कबीले के लिए खतरा बन सकता है। और वो लोग चले जाते थे, कुछ ग्रुप लोग जो कि अक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाद में अंधेरी रात में अचानक नोवा मछली घर में घुसता है और वहाँ पे उसे वही अक्स दिखाई देता है जो कि धक्का मुक्की करके भाग जाता है। अब इसी धक्का मुक्की के चक्कर में नोवा के साथ एक बुरा चीज़ होता है। सुबह जो उस ईगल के अंडे को पकड़ के लाया था नोवा अपने लिए, उसी में वो टूट जाता है, जिसे देख के नोवा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन ये बात वो कबीले वालों को नहीं बताता है। वो सीधे जाता है अपने दोस्तों के पास और वो उनसे ये कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आज ही रात एक नया अंडा खोज के लाना पड़ेगा, इससे पहले बाबा को पता चल जाए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि तुम लोग तब तक किसी को कुछ मत बताना। अब नोवा रात में निकल तो जाता है और उसी समय उसके कबीले के कुछ लोग भी निकले होते हैं अक्स को खोजने के लिए। लेकिन नोवा को पता चलता है उसके जो कबीले के लोग थे जो कि अक्स को खोजने के लिए निकले थे, वो सब तो ख़त्म हो गए हैं। ये देख के नोवा काफ़ी डर जाता है और उसे सामने से कुछ दूसरे एप्स की टोली दिखाई देती है जो कि और ज़्यादा खतरनाक थी। और उनकी एप्स की टोली में उनका एक लीडर था जो कि बहुत बड़ा गोरिल्ला था। अब नोवा छुप तो जाता है लेकिन उसका घोड़ा सामने रहता है
अब उनके लीडर ने क्या किया, उस घोड़े को मारा एक लात, और वो सोचा कि अब ये घोड़ा उनके सीधे बस्ती में जाएगा, और वो पूरी एप्स की टोली उनकी बस्ती में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उनकी बस्ती में आग लगाने लगते हैं। और नोवा किसी तरह उनका पीछा करके अपनी बस्ती में आता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है। नोवा उन एप्स से बैटल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एप्स काफ़ी खतरनाक होते हैं, और इसी बीच नोवा के जो पापा हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। और यहाँ पर जो एप्स था वो नोवा को भी ऊपर से ढकेल देता है, लेकिन किसी तरह अपना जो नोवा है वो अगली सुबह उठता है और वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन उसके जितने भी कबीले वाले थे वो सब गायब हो जाते। हालांकि उस लड़ाई में नोवा किसी तरह जितने भी गिद्ध थे जिनको वो रखा था एक कमरे में ऊपर, उन सबको उड़ा देता है, लेकिन अपने पापा को नहीं बचा पाता है। जिसके बाद नोवा काफ़ी दुखी होता है। अब नोवा का बस एक ही काम था, किसी तरह अपने खोए हुए कबीले को वापस पाना। अब यहाँ पे नोवा वो कदम उठाने जा रहा था जो उसे मना किया जाता था कि कभी मत उठाना, यानी कि वो उस टनल के उस पार जाने वाला था। नोवा ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वो उस टनल के उस पार चला गया, लेकिन रास्ते में नोवा को वही गोल्डन ईगल दिखाई देता था जो उसके पापा का पेट था। नोवा उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो जो गोल्डन ईगल है वो नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो आता तो था, लेकिन नोवा के हाथ पे पंजा मार के वापस उड़ जाता था। अब यहाँ पे नोवा समझ जाता था कि वो गोल्डन ईगल उसके पास कभी नहीं आएगा। वो एक तरीके से वो ईगल वो एप्स के लीडर के पास ही रहता था, और नोवा लीडर था नहीं। उन सब के बाद नोवा अचानक चलते हुए गड्ढे में गिर जाता है, और यहाँ पे उसका सामना एक ऑरेंज उटांग से होता है। अब यहाँ पे इस एप का जो नाम होता है वो होता है राका, और राका अपने आप में एक अलग और एक अकेला स्पीशीज़ है, क्योंकि उसके साथी को उसके खतरनाक एप्स की टोली ने ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे नोवा बताता था कि वो लोग सीज़र का नाम ले रहे थे और कह रहे थे सीज़र की जय हो। ये सुन के राका काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, बोलता है कि सीज़र जैसे महान एप्स का वो लोग नाम खराब करें, क्योंकि सीज़र ने ही नियम बनाया था कि कोई भी एप दूसरे एप को ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन ये तो खुलेआम एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद नोवा उनसे कहता है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है अपने परिवार को खोजने। और वो यहाँ पे राका को बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन राका बोलता है कि अब मैं यहाँ पे अकेले रह के करूँ क्या, मैं अभी काम करता तो मैं ऐसा चलता हूँ। लेकिन तभी उन दोनों को वही इंसान दिखाई देता है, और यहाँ पे सीज़र और राका हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो इंसान भाग जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ वो लोग जा रहे थे वो इंसान उनका पीछा कर रहा था। फिर एक समय ऐसा आता है कि रात हो जाती है, और वो लोग एक पहाड़ के नीचे कैंपिंग कर रहे होते हैं, और तभी वो इंसान उनके एकदम पास आ जाता है, और राका समझ जाता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा भूखा है और सीज़र के पीछे हमेशा आता रहता है, और वो लोग उसे खाना ऑफ़र करते हैं। और असल में हम लोग देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एक लड़की रहती है। अब यहाँ पर राका कहता है कि हम लोग को इसकी भी हिफाजत करनी पड़ेगी और इसे यहाँ पे से दूर ले जाना पड़ेगा। और अगली सुबह हम लोग देखते हैं राका, नोवा और वो लड़की तीनों लोग एक जर्नी पे निकल जाते हैं, और चलते हुए अचानक उनको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पे एक नहर रहती है, और वहाँ पे इंसान उन लोग को दिखाई देते हैं। वो एक तरीके की इंसान की पूरी बस्ती रहती है, लेकिन वो जो इंसान रहते हैं वो ज़्यादा एडवांस नहीं दिखाई देते, बिल्कुल एकदम पुराने ज़माने के अर्ली मैन की तरह वो लोग वहाँ पे पानी पी रहे होते हैं। नोवा राका से कहता है कि तुम इस लड़की को यहीं पे छोड़ दो, और नोवा वहाँ से चला जाता है अपनी अलग जर्नी पे, और राका उस लड़की को उनके पास ले जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ आती है, और वहाँ से सब लोग डर के भागने लगते हैं, और तभी पता चलता है वही खूंखार एप्स जो कि यहाँ पे नोवा के कबीले को जला दिए थे वो दोबारा आ जाते हैं, और इस बार वो उस लड़की के पीछे, और उन्हें हर हालत में वो लड़की चाहिए। लेकिन तभी लड़की छुपते हुए यहाँ पे नोवा को बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाती है, और नोवा किसी तरह उस लड़की को बचा के ले जाता है। और यहाँ पे बाद में नोवा को पता चलता है अरे ये लड़की तो बोल सकती है, लेकिन फिर नोवा को लगता है ये उसका वहम था। लेकिन फिर राका भी बोलता है हाँ, अक्स यानी कि इंसान बोलना नहीं सीखे हैं। लेकिन तभी लड़की बोल पड़ती है और बताती है उसका नाम मे है, और यहाँ पे वो पहले अपनी मम्मी के साथ रहती थी, बाद में सबसे बिछड़ गई, और उसे पता है कि आखिरकार नोवा को जो कबीला है वो कहाँ बंदी बनाया गया है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस जगह जाएंगे और नोवा के कबीले वालों को फ्री कर देंगे। लेकिन वो लोग अगली सुबह जब निकलते हैं तो उनके सामने एक ब्रिज आता है जो कि नदी के ऊपर था। यहाँ पे उन्हें किसी भी हालत में ये टूटे फूटे ब्रिज को क्रॉस करके उस पार जाना था जहाँ पे उनका कबीला बंदी था, और वो लोग ये काम शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे वो लोग ब्रिज के एकदम बीच में पहुँचते हैं
यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है, और यहाँ पे वही जो इवल एप्स की आर्मी थी वो उन लोगों को घेर लेती है। इसी बीच वो लड़की पानी में गिरने वाली होती है और बस डूबने वाली होती है, लेकिन तभी आके राका उसे बचा लेता है। लेकिन उसे बचाने के चक्कर में राका पानी में बह जाता है और वो वही ख़त्म हो जाता है। ये देख के जो नोवा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन जो इवल एप्स थे वो नोवा और लड़की जिसका नाम मे है उन्हें पकड़ के ले जाते हैं अपने कबीले की तरफ। और यहाँ पर पता चलता है उनका जो कबीला है या फिर उनका जो बेस है वो समुद्र तट के पास बना हुआ है, और वहाँ पे एक नहीं बल्कि काफ़ी कबीले हैं जो कि एक साथ हैं और एक साथ अपना काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोवा किसी तरह अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाता है और बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मे को, जो कि कमरे में रहती है। उसके सामने एक बूढ़ा इंसान रहता है और यहाँ पे वो बताता है कि सीज़र के काम आ जाओ। अब वो नोवा समझ नहीं पाती कौन से सीज़र की बात कर रहे हैं, और उसकी मम्मी बताती है कि यहाँ पे एक तानाशाह है जो कि अपने आप को सीज़र कहता है, लेकिन वो सीज़र जैसा है बिल्कुल नहीं। अब इस तानाशाह का नाम होता है प्रॉक्सिमस सीज़र, और यहाँ पे ये बोलता तो है कि एप साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, लेकिन एक तरीके से ये इनडायरेक्ट वे में सारे कबीले वाले पे राज करता है और उनसे दुनिया भर के काम करवाता है। अब उसका सबसे पहला मोटिव है किसी तरह एक इंसानी बंकर को ख़त्म करना, जो कि एक बहुत मजबूत दीवार से बना हुआ है, और वो जो बंकर की दीवार है वो कभी गिरती नहीं है, या फिर क्या वो जो स्टील का गेट, और वो जो तानाशाह एप है जिसका नाम प्रॉक्सिमस सीज़र है वो हर दिन उस गेट को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाता है, ट्राई करता है। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि अब इंसानों का राज ख़त्म है, अब एप्स ही रहेंगे और वही इवॉल्व होंगे। खाने के टाइम प्रॉक्सिमस सीज़र यहाँ पे अपने पास नोवा मे को बुलाता है और बोलता है कि उसे पता है कि ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो चाहे तो उस बंकर को खोलने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उस बंकर पे लाखों साल पहले इंसानों ने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ छुपाई हुई थी, क्योंकि वो फ्यूचर में इंसानों की मदद करेगी। लेकिन क्यों ना हम लोग उस टेक्नोलॉजी को हथिया के अपने आप को इवॉल्व कर सके। लेकिन नोवा समझ जाता है कि अगर ये सब चीज़ उसके हाथों में लग गई, यानी कि प्रॉक्सिमस सीज़र के हाथों में, तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और उसे हर हालत में उसे रोकना है। ये सब बातें हो ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके बाबा का गोल्डन ईगल आ जाता है और नोवा सोचता है ये फिर उसके हाथ पे नहीं बैठेगा, लेकिन लकीली इस बार वो उसके हाथ पे बैठ जाता है, जो इनडायरेक्ट वे में ये बताता है कि नोवा अब सारे एप्स का लीडर है और उन्हीं को अपने कबीले वाले को और बाकी लोग को बचाना है। अब यहाँ पे जैसे ही रात होती है नोवा किसी तरह मे के रूम में पहुँच जाता है और बोलता है कि मे को सब पता था कि उस बंकर में क्या है, वो चीज़ इंसानों के कितने काम आ सकती है, लेकिन मे नोवा को कुछ नहीं बताई। और इसलिए नोवा बोलता है कि यहाँ पे इंसानों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन मे बोलती है कि उस बंकर में जितनी भी चीज़ है वो सब ख़त्म करना चाहती है ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। लेकिन उससे पहले उसे उस बंकर का रास्ता पता है दूसरी तरफ का, और वो बंकर में घुस के एक किताब चाहती है जिससे इंसान वापस से बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि इंसान अपनी बोलने की क्षमता खो चुके हैं। ये सुन के नोवा थोड़ा हैरान होता है, लेकिन नोवा मे की बात मान जाता है क्योंकि इससे दोनों का फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर किसी भी हालत में ये बंकर प्रॉक्सिमस सीज़र के हाथ लग गया तब बहुत बुरा होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो लोग अपना प्लान बनाते हैं और नोवा इस प्लान में अपने दोनों दोस्तों को भी शामिल कर लेता है। अब यहाँ पे जैसा मैं उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो सब अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे थे, जैसे कि बंकर के दरवाजे के सामने बारूद बिछाना, उसके बाद समुद्र की दीवार के सामने बारूद बिछाना। वो ये सब काम कर ही रहे थे, लेकिन तभी वो जो बूढ़ा आदमी था वो आ जाता है और मे को रोकने लगता है। वो बोलता है कि अब ज़माना एप्स का है और प्रॉक्सिमस सीज़र ही राज करेगा और वो जाके सीज़र को सब कुछ बताने वाला है। ये सुन के मे उस आदमी पर अटैक कर देती है और यहाँ पे ना चाहते हुए भी मे उस आदमी को ख़त्म कर देती है। और ये सब देख के यहाँ पे जो बाकी तीनों लोग होते हैं, नोवा और उसके जो दोस्त होते हैं, वो देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मे की बात मानते हैं और वो मे के साथ चले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे बंकर का एक खुफिया रास्ता था, और वो लोग किसी तरह बंकर में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे एंटर करते ही मे सबसे पहले बंकर की कुछ लाइट्स जलाती है और अपनी किताब खोजने निकल जाती है, जैसा कि उसने नोवा से कहा था। और नोवा तब तक बंकर्स की बाकी चीज़ें देखती हैं जो हज़ारों साल पहले इंसानों ने बनाई थी। और यहाँ पे हम लोग को बाद में ये पता चलता है कि मैं असल में किताब नहीं खोज रही थी, बल्कि एक अजीब सा डिवाइस खोज रही थी जो कि कैसेट जैसा दिखने में था। अब मैं किसी तरह उस डिवाइस को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। उधर नोवा और उसके दोस्त पुरानी किताब देख रहे थे
और उनको ये रियलाइज़ होता है कि पहले एप्स कैसे रहते थे, यानी कि इंसान एप्स को सही में पिंजड़े में बंद करके रखते थे। ये देख के नोवा और उसके दोस्त हैरान तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। बाद में उनके सामने मे आती है और बताती है कि उनका काम हो गया है, अब हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग मिल के इस बंकर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब वो सबसे पहले बंकर का मेन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उनके सामने जो आता है वो उन सबको देख के हैरान हो जाती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमस सीजर आ जाता है और वो नोवा की मम्मी को भी पकड़ा रहता है, और वो यहाँ पे बोलता है कि नोवा ने उसे धोखा दिया है, अब वो नोवा को बिल्कुल नहीं और छोड़ेगा। यहाँ पे वो कहता है कि सिर्फ नोवा ने नहीं बल्कि मे ने भी उसे धोखा दिया है। वो चाहती तो बंकर पहले खोल सकती है उसके लिए। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे उनमें काफ़ी बहसा बहसी होने लगती है। और यहाँ पे उसके बाद वो जो सीज़र रहता है वो नोवा के दोस्त को पकड़ लेता है और बोलता है कि इसे ख़त्म कर दो। ये सब होने वाला होता है लेकिन नोवा उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मे को, जो कि बंदूक चलाई। और इन लोग का सबके लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, क्योंकि जो एप जो कि नोवा के दोस्त को ख़त्म करने वाला था वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे सब लोग मे को देख के बहुत डर जाते हैं। और यहाँ पे मे तुरंत भाग के जो बारूद फैलाई थी वो जाके उसे इग्नाइट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जो दीवार या फिर के जो छोटा डैम है जो कि समुद्र को रोका हुआ था वो टूट जाता है और सीधे पानी आने लगता है उसी में, यानी कि उस बंकर के अंदर। अब यहाँ पे सारे जो चिंपैंजीज थे वो बंकर के अंदर ही भागने लगते हैं और डूबने लगते हैं, क्योंकि जो बंकर है या फिर के वो जो पूरा एरिया है अब पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ पे सीधे समुद्र आ जाएगा और देखते देखते पानी बढ़ने लगता है। लेकिन मैं किसी तरह पहले बाहर निकल के ऊपर पहुँच जाती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाकी सारे एप्स को किसी तरह बंकर के अंदर से ही ऊपर जाने का रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि नोवा और मे उसी रास्ते से आए थे। अब यहाँ पे इसी बीच जो बड़ा वाला गुरिल्ला था वो नोवा का पीछा करता रहता है, लेकिन किसी तरह यहाँ पे एक जगह छोटी जगह फंस के खुद ही डूब जाता है। उन सब के बाद हम लोग देखते हैं जितने भी एप्स थे वो किसी तरह बंकर के बाहर आ जाते हैं काफ़ी ऊंची हाइट पे, और यहाँ पे सब लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं प्रॉक्सिमस सीजर को, जो कि सीधे आके नोवा पे अटैक करता है और बोलता है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया, वो इवॉल्व हो सकता था। और यहाँ पे वो नोवा को मारने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं नोवा को वो एक अजीब सा गाना गा रहा था, और उसके गाना गाते ही बाकी जितने भी लोग थे वो भी उसी की कॉपी करने लगते हैं। असल में दोस्तों ये जो गाना था ये था अपने ईगल्स को बुलाने के लिए। और देखते ही देखते उनके सारे जितने भी पालतू ईगल्स रहते हैं वो अचानक से आ जाते हैं और सीधे अटैक करते हैं प्रॉक्सिमस सीजर को। और अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि उनके अटैक से प्रॉक्सिमस सीजर सीधे नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद नोवा और उसका जो पूरा परिवार है वो बच जाता है, और वो लोग कहते हैं कि अब वो लोग घर जाएंगे और वापस से अपना कबीला बसाएंगे। उसके बाद मूवी का अगला सीन दिखता है जहाँ पे नोवा ऑलमोस्ट अपना कबीला और अपने बाकी एरिया दोबारा बिल्ड कर लिया रहता है। लेकिन तभी उसके सामने मे आ जाती है और मे नोवा से कहती है कि वो उससे एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। जैसे नोवा अपने और अपने प्रजाति के लिए सब कुछ करना चाहता है, वैसे मे भी अपने इंसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, और इसलिए उसे यहाँ पे थैंक यू कहती है। इतना बोलने के बाद वो नोवा को एक आखिरी अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों जो डिवाइस में निकाली थी जिसे वो एक किताब बता रही थी, असल में दोस्तों वो एक सैटेलाइट का मेन की था। और यहाँ पे मैं एक बंकर में जाती है जहाँ पे कुछ इंसान लोग रहते हैं, और वो उस की को उन इंसानों को दे देती है, जिससे क्या होता है वो जो की सैटेलाइट थी वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे एक कनेक्शन बैठ जाता है ताकि इंसान बाकी इंसानों से कांटेक्ट कर सके और आपस में मिल सके। और यहाँ पे एक नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान दोबारा से इवॉल्व होना शुरू हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।